वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी देख रहे हो आप उसके हिसाब से। ओके, पेन कॉपी उठाएंगे। हम पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स और 12th फिजिक्स के अंदर ये विभव और धारिता का लेक्चर नंबर 2। ओके बच्चों, वेलकम, लेट्स स्टार्ट। हाँ, विभव और धारिता पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विभव, और बिंदु आवेश के कारण विभव निकल के आया था। बिंदु आवेश के कारण विभव कितना आया था पढ़ चुके हैं ना हम। ये जैसे कोई यहाँ आवेश प्लस क्यू रखा है और r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर विभव निकालने का क्या तरीका था। एक मिनट, माइक चेक करते हैं। हाँ, बिंदु P पर विभव निकालने का तरीका था, ये पूरा हम डेरिवेशन निकाल चुके थे। बिंदु P पर विभव आता है KQ/R, मतलब नियतांक गुणित आवेश बटे दूरी। आवेश बटे दूरी, विभव का सूत्र ये है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव का सूत्र ये है। हाँ, और K क्या था, 1/4πε0 इंटू Q/R, ये वायु या निर्वात के लिए, और किसी माध्यम के लिए क्या 1/4πε0 इंटू K Q/R। ये आप जानते हो, नहीं जानते तो प्लीज़ पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। हाँ, और कॉपी पेन निकाल लो, कॉपी पेन रखिए और बिल्कुल वैसे पढ़ना, पूरी शिद्दत से, पूरी इज्जत से, पूरी आस्था के साथ बैठिए, ज़रूर मज़ा आएगा। और फिजिक्स से अच्छा आपको कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी है, पक्का है ना। पूछ लो पुराने वाले बच्चों से जो पढ़ते हैं उनसे। तो बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ रहे हैं विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण। काय के कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विभव। इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते हैं, नया नहीं है हमारे लिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय जो कि -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना होता है। तो कैसी भाषा लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, मध्य बिंदु O है। देखो कितना बोला मैंने, मध्य बिंदु O है, बीच की दूरी 2L है, वैद्युत द्विध्रुव का नाम AB है, और बाएं से दाएं नहीं, ऋणावेश से धनावेश की ओर अक्ष के अनुदिश क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हमें जाना है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति यानी अक्ष पर, अक्ष बोले तो J लाइन। इधर आ गए बिंदु P पर, विभव चाहिए मध्य बिंदु से बिंदु P कितने दूरी पर है, R दूरी पर है, इस पे विभव निकालना है। क्या देख रहे हो आप चित्र में, चित्र में क्या देख रहे हैं, बताएंगे आप क्या देख रहे हैं चित्र में। चित्र में हमें दिख रहा है कि AB तो है 2L और OA और OB दोनों हैं LL, है ना, ये LL है। फिर OP कितना है, R है। आ जाओ जरा, OP कितना है, R। यहाँ से हमने माना कि R दूरी पर विभव निकालना है हमें, ठीक है, निकलेगा। OP R है, और BP कितना है, ये कितना है, ये पूरा R था, इतना L था, तो BP है R-L। वह AP कितना है बच्चों, ये R+L। कैसे, देखो यहाँ से इतनी दूरी R है, दिख रही ना, और इधर से इतनी कितनी है, L है। तो R में अगर L प्लस करोगे तो A से P तक की दूरी आ जाएगी, जो कि AP लिखा है हमने, और इतना R है, इसमें से L माइनस कर दोगे इतना, तो क्या बचेगा, BP बचेगा। तो आप है R+L और बाप है R-L, ठीक है। हाँ, इतना समझ में आ गया। अब बिंदु P पर हमें विभव निकालना है, तो इसके लिए हम सीधे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि विभव एक अदिश राशि है। इसके लिए +Q आवेश के कारण विभव निकाल देंगे बिंदु P पर, फिर -Q आवेश के कारण निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कहानी खत्म। क्या बोले, +Q आवेश का विभव निकाल दो, -Q आवेश का विभव निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, खेल हो गया। ठीक, तो देखेंगे जरा स्पष्टतः, क्या स्पष्टतः बिंदु P पर क्या +Q आवेश
के कारण विभव कितना आएगा, इसको हम V1 कह दे रहे हैं ना, नियतांक k लिख रहे हैं, k का मान कितना होता है, k का मान ये लिखा इधर 1/4πε0 भी लिखेंगे हम, या 1/4πε0 इंटू k लिखेंगे। ये तो है SI पद्धति के दोनों, ठीक है। वायु या निर्वात होगा तो ये लिखेंगे, और कोई माध्यम होगा, अगर इधर वायु या निर्वात भरा है तो नियतांक का मान ये रहेगा, और अगर कोई इधर माध्यम भरा है तो k और आएगा, k होता है माध्यम का पराविद्युतांक। हमने शुरू से इसको बहुत अच्छे से समझा हुआ है, समझा कि नहीं समझा। अब हमने क्या निकाला था, अभी बिंदु आवेश का विभव क्या था, अब भी हम क्लास शुरू कर रहे थे तो बताया था k इंटू आवेश बटे दूरी, तो इधर से इधर तक की दूरी कितनी है, bp, बोलो है कि नहीं है, प्लस q आवेश से बिंदु p की दूरी कितनी है, bp, और bp कितनी निकाली हमने, कितनी निकाली बताइए, ये निकाली r माइनस एल, ठीक है। प्लस q आवेश के कारण हो गया, व माइनस q आवेश के कारण विभव V2, k बराबर क्या, k इंटू क्या आएगा, q बटे दूरी कितनी है AP, और AP यानी कितनी r प्लस एल। लेकिन बच्चों ये ऋणावेश है, तो ऋणावेश का विभव ऋणात्मक आएगा, धनावेश का धनात्मक आएगा, तो इधर आएगा माइनस साइन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब कुछ नहीं करना, 6वीं क्लास की गणित बची है, अब 7वीं क्लास की गणित बची है, इन दोनों को जोड़ दो, किन दोनों को, इसको और इसको। इसका नाम अगर हम कहें 1, इसका नाम अगर कहें हम 2, तो क्या बोलेंगे, स्पष्टतः बिंदु P पर, स्पष्टतः P पर कुल विभव, P पर कुल विभव कितना आएगा, VA लिख दें इसको, A क्यों लिखा, अच्छा वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हम पढ़ रहे हैं, पहले हम निकाल रहे हैं अक्षीय स्थिति में, तो इसको हमें केस फर्स्ट डालना चाहिए यहाँ पर, काय में पढ़ रहे हैं, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, फिर हम इसकी निरक्षीय स्थिति भी देखेंगे और सामान्य स्थिति भी देखेंगे, तीनों देखेंगे। अक्षीय स्थिति को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, इन एन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। एक्सियल पोजीशन बोलते हैं अक्षीय स्थिति को, क्योंकि अक्ष पे निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने VA लिखा है, A फॉर एक्सियल पोजीशन, समझ रहे हैं ना। यानी अक्षीय स्थिति का कुल विभव कैसे आएगा, ये दोनों विभव हम जोड़ देंगे तो कुल विभव आ जाएगा। अब समीकरण 1, 2 व 3 से देख लो, आप देख लो रज्जू, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या आएगा, VA बराबर V1 का मान कितना, KQ अपॉन R माइनस एल, KQ अपॉन R माइनस एल प्लस K इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस एल, यही आएगा ना, दिख रहा है ना सबको, क्लियर, समझ में आ रहा है। ऐसे समझ में तो आता ही है भाई, आता है कि नहीं आता, बहुत बढ़िया समझ में आता है ना। K बाहर ले लो यहाँ से और Q बाहर ले लो, अंदर क्या बच रहा है देखेंगे, क्या बच रहा है अंदर, इधर बच रहा है 1 अपॉन R माइनस एल, और ये बचेगा यहाँ पे माइनस 1 अपॉन R प्लस एल। माइनस क्यों बचा, ये भी समझाना पड़ेगा 12th क्लास में, कोई बात नहीं समझा देंगे। KQ बाहर आ गया, 1 अपॉन R माइनस एल, इधर बचा -1, है ना, ये चला गया, वो माइनस हो, ये प्लस माइनस हो गया। LCM क्या आएगा, R माइनस एल इंटू R प्लस एल, ओके बच्चों, KQ, ठीक, इसका इधर गुणा हो जाएगा R प्लस एल, फिर आएगा माइनस साइन, और माइनस के बाद आएगा R माइनस एल, समझ में आ रहा है सबको, पक्का आ रहा। KQ अंदर क्या आएगा, R प्लस एल माइनस R प्लस एल, और नीचे A माइनस बी, A प्लस बी, ये होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। R कैंसिल, L प्लस एल कितना हो गया 2L, तो ये बचा बच्चों KQ इंटू 2L अपॉन क्या आएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो, परंतु बच्चों Q इंटू 2L हमने क्या पढ़ा है, P माने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इस बिंदु P को P नाम ना देके आप C दे दो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उधर हम P लगाते हैं, है ना।
बिंदु सी पर विभव करे दे रहे हैं। पी पर कोई दिक्कत नहीं है, पी पर भी चलेगा, लेकिन एक और संकेत हमारा पी आ रहा है, इसलिए पी ना कहे कि अपन क्या कर दे रहे हैं, अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु सी है। ठीक है, तो बिंदु सी पर विभव माने ले रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, इधर आ गया, इसलिए क्या अक्षीय स्थिति में विभव क्या आ गया, K इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यही अभीष्ट व्यंजक है। क्या है, यही अभीष्ट व्यंजक है। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस आता है, वो ये है कि यदि एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, क्या है, एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, तो क्या करेंगे बच्चों, हम एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। क्या, नगण्य मानने पर मतलब इसको छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वी ए बराबर के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो अगर वैद्युत द्विध्रुव छोटा है तो सूत्र ये है, ज़्यादातर हम यही लगाएंगे, यही सूत्र लगाएंगे ज़्यादातर। ठीक है, और अदरवाइज असली सूत्र ये है। तो बच्चों ये है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है समझ में आया है, आया कि नहीं आया है। अरे शेयर करते हो तुम लोग भाई, कम से कम ये तो सोचा करो कि एक वीडियो देखने के बाद कम से कम 1 सब्सक्राइबर तो बढ़ जाना चाहिए। अपना यूट्यूब का जो फैमिली है, अपनी कोचिंग जैसे इतनी फेमस है यहाँ पे, यूट्यूब पे भी अगर उतने तेज़ी से अपन फेमस हो जाते हैं तो मज़ा आएगा और कुछ नहीं है ना। ज़्यादा बच्चों का भला होगा, ज़्यादा बच्चों का भला होगा कि नहीं होगा बताओ। देखो गला फट रहा है लगातार, एकदम बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं, बिना थके, है ना, बिना रुके लगातार चल रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, परिवार में, मोहल्ले में, सबको सब्सक्राइब करो। यूट्यूब है ना, कहना सर का चैनल है, इसको तो करनी है, ज़िंदगी भर सब्सक्राइब किए रहो और इसको। ओके बच्चों, चलो हाँ, तो ये हमने पढ़ा अक्षीय स्थिति में विभव। तो क्या करना था, एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी पी है, जिनके बीच की दूरी 2l है, मध्य बिंदु O है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। हमें इसके कारण अक्षीय स्थिति में बिंदु C पर विभव ज्ञात करना है और खत्म कहानी। समझ में आया, दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, केस 2 देख लो जरा स्पीड में। कौन सी स्थिति भाई, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति को बोलते हैं इक्वेटोरियल, कौन सी पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में विभव निकालना है भाई। आ जाओ राजू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इस के का मान तो समझ रहे हैं ना, के का मान क्या भरोगे, या तो ये या फिर ये। ठीक, निरक्षीय स्थिति में विभव कैसे निकालें, देखना बच्चों, रज्जू देखना, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P है, इसकी दिशा ऋण से धन होती है हमेशा, मध्य बिंदु O है। अब हमें जाना है कहाँ, निरक्ष पे जाना है। निरक्ष पे मतलब कहाँ, एक लंबवत रेखा जो कि इस मध्य बिंदु से गुजरे। तो ये पूरी रेखा ऊपर नीचे जहाँ जाएगी ये निरक्ष कहलाएगी। यहाँ पे कोई बिंदु हमने C ले लिया, इस बिंदु C पर विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हमारा तरीका फिर से वही रहेगा। क्या तरीका रहेगा कि हम प्लस क्यू का आवेश के कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो इसको हम पूरा कर लेते हैं, इसको पूरा ऐसे डॉटेड नहीं ऐसे ही कर देते हैं ना, ये दूरी है। ओके, तो चित्र में फिर देखो ए भी 2l है, ओ भी ll है, ये तो अपन 2l मानते ही हैं इसकी दूरी को, हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई को 2l ही माना जाता है। OP कितना है, माने OP नहीं, आप इधर ले रहे हैं OC R है। ठीक है, OC R है और BC कितना है, हाँ ये बताएगा कोई, बताएगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो आप, BOC, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो क्या बनेगा, जे BC, जे दूरी हो गई R और जे हो गई L R। पाइथागोरस प्रमेय से आएगा R² प्लस L² का वर्गमूल, समझ रहे हो, BC आएगा। और ऐसे ही AC, हाँ भाई वो पिछले डेरिवेशन में इधर C कर लेना तुम लोग, है ना, APAC। पिछले वाले डेरिवेशन में हमने बाद में P को बदल के C कर दिया है, तो इधर इनमें CC कर लेना, पिछले वाले में भी CC नहीं करना, C लिख देना। ठीक है, हाँ AC तो CC कर लो, नहीं तो बोलो सर ने बोला था CC कर लो। AC क्या आएगा, AC ये, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो L² प्लस R², इधर भी आएगा इधर भी वर्गमूल आएगा। कुल मिला के जितना AC आया उतना ही BC आया।
अब देखो स्पष्टता बिंदु सी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या आएगा, इतना आएगा। बी पी को सी करना है पिछले डेरिवेशन में भी, ठीक है। तो इधर कितना आएगा, ये दूरी आएगी, दूरी कितनी है और बताइए, बी सी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल, यही है ना। और माइनस क्यू आवेश के कारण भी कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल। वही दूरी है इधर से, वही दूरी है इधर से, वही आवेश है इधर से, वही आवेश है इधर से, केवल फर्क है कि एक आवेश माइनस का है, एक आवेश प्लस का है, ठीक। तो अब कुल विभव कितना आएगा, जे कहेंगे हम निरक्षीय स्थिति में विभव, ठीक। 1 2 3 से क्या आएगा, जे स्क्वायर रूट के अंदर, जे स्क्वायर रूट के अंदर। क्या आ रहा राजा बेटा, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई बताएगा। उतना ही जे लिखा है, उतना ही जे ऋण का लिखा है, खत्म 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 खचम खचम खचम, जीरो। कितना आया, 0। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि निरक्षीय स्थिति में क्या एक ही बिंदु होता है, या 2 बिंदु होते हैं, या पूरी लाइन होती है, या पूरा प्लेन होता है निरक्षीय स्थिति का, क्या होता है जिसपे ये विभव 0 होता है। तो वास्तव में बच्चों कोशिश करो आप समझने की। ये पेन है, इसको हम वैद्युत द्विध्रुव मान लें, और ये पेन, ये होगा इसकी निरक्षीय रेखा, ठीक है। तो इधर से दूरी बराबर है, इधर से बराबर है, विभव 0 आया। इधर भी दूरी बराबर है, इधर भी बराबर, विभव 0 आया। पेन ऐसा नहीं, हमने कहा ऐसा कर लो, तो भी सब जगह बराबर है। तो कुल मिला के एक प्लेन बनेगा, एक समतल बनेगा, ऐसा समतल ये कर दूँ, है ना, पेन इसमें से। इस समतल का प्रत्येक बिंदु, इस समतल का प्रत्येक बिंदु, जो पेन बीच में से घुसा दो, समतल का प्रत्येक बिंदु निरक्षीय स्थिति में रहेगा। मतलब ऐसे अनंत बिंदु होंगे निरक्षीय स्थिति में। जो समतल होगा, कौन सा समतल, निरक्षीय रेखा से जाने वाला समतल। निरक्षीय रेखा से भी कई समतल चले जाएंगे, लेकिन वो वाला समतल, निरक्षीय रेखा से कितने समतल जाएंगे, कई चले जाएंगे, लेकिन वो वाला नहीं। हम कह रहे हैं जे वाला समतल। कौन सा वाला, ये देख रहे हैं ना, ये वैद्युत द्विध्रुव भी है, ये हमने समतल इधर से घुसा दिया ये, ठीक है, घुस गया ना। अब इस रजिस्टर का प्रत्येक बिंदु इससे बराबर दूरी पर है, प्रत्येक बिंदु बराबर दूरी पर है, जितनी दूरी ए से उतनी दूरी बी से। तो रजिस्टर के सारे बिंदुओं का विभव कैसा होगा, 0 होगा। यानी निरक्षीय रेखा से जाने वाले लंबवत तल के सभी बिंदुओं का विभव 0 होता है। याद रखोगे ना इस पॉइंट को। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा से अक्ष के लंबवत जाने वाले तल के सभी बिंदुओं पर विभव 0 होता है। ओके बच्चों, एक केस और है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सा वाला, ये स्टेट बोर्ड में नहीं पूछा जाता, मतलब मध्य प्रदेश बोर्ड में हमारे कम ही पूछा जाता है। यूपी में भाई आपको इम्पोर्टेंट हो, बिहार में इम्पोर्टेंट हो, देख लीजिए, ठीक है। सीबीएसई वालों को तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। तीसरा केस क्या, तीसरा केस है सामान्य स्थिति में। कौन सी स्थिति में, सामान्य स्थिति में विभव। सामान्य स्थिति यानी कौन सा, जनरल पोजीशन, इन जनरल पोजीशन। और ऐसे बोले कि एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन में विभव। मतलब क्या, मतलब जे प्यारे बच्चों कि ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ये भी, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलके बना है। मध्य बिंदु वो है, हर बार रहता है। हमें इधर कोण थीटा पर एक बिंदु सी है, इस पर विभव निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, ठीक। तो ध्यान देंगे, इधर से जो दूरी है बी सी है, इधर से जो दूरी है ये कितनी है, ए सी है। कोई दिक्कत नहीं है क्या दिक्कत, नहीं है। अब यहाँ से हम इस पर लंब डालेंगे, ये लंब डाला बी एन, इसको आगे बढ़ाएंगे, इधर से लंब डालेंगे, ये हो गया लंब ए एम,
कोई दिक्कत नहीं है। चित्र में ए बी कितना है 2l है, ओ ए और ओ बी LL है, कोई दिक्कत नहीं है। JBL है, JBL है, और ये पूरा 2l है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और OCR है। अब क्या होगा भाई, लगाइए दिमाग अब इसमें, थोड़ा और समझ लें अपन, है ना। हाँ, समकोण त्रिभुज ONB में ये दिख रहा है आप लोगों को। इसमें देखिए आप cos थीटा कैसे आ रहा है, आधार बटे कर्ण, आधार होगी भुजा ON और कर्ण होगी भुजा OB। तो ये आएगा cos थीटा बराबर ON बटे OB। OB मतलब क्या, OB दिख रहा है ना, L होगा ना, OB मतलब छोटा l, त्रिक गुणा कर दीजिए तो ON बराबर आ गया L cos थीटा, L cos थीटा आ गया। अब हमने बोला इसी प्रकार क्या, ON आया, अब J थीटा है तो इधर भी थीटा होगा, थीटा मुख कोण, और इस समकोण त्रिभुज में लगा लो आप, तो ऐसे ही क्या आ जाएगा, OM आ जाएगा L cos थीटा। तो ये दोनों आ गए। अच्छा, फिजिक्स में हम ये मानते हैं क्या, थोड़ा बहुत अंतर हम निगलेक्ट कर देते हैं, जितनी दूरी BC है लगभग वही CN है, ठीक है। तो चित्र से हमें एक बात और पता चल रही है कि जो BC है लगभग ये क्या है, CN है, ठीक है। और CN कैसे निकलेगी, CN निकलेगी OC माइनस ON, देख लो आप, OC माइनस ON, और OC कितना है R, OCR है यहाँ से यहाँ तक पूरा, देखो ये है, और ON कितना है, कहाँ है ON, L cos थीटा है, तो OC माइनस ON, तो ये आएगा L cos थीटा, CN आ गया। अच्छा, अब देखो जो AC है ये लगभग बराबर है CM के, जितनी दूरी यहाँ से लगभग उतनी यहाँ से है, ठीक। और CM को क्या लिख सकते हैं हम, OC प्लस OM, मतलब R प्लस L cos थीटा। CM बराबर क्या आएगा, R प्लस L cos थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके बच्चों, यहाँ तक हो गया। बस 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 छोटा सा थोड़ा सा और बचा है ना। तो अतः प्लस Q आवेश के कारण C पर विभव कितना आएगा बताइए। V1 बराबर नियतांक आता है, आवेश आता है बटे दूरी आती है BC, यही आएगी ना प्लस Q आवेश के कारण। लेकिन BC को क्या लिखेंगे हम, CN लिखेंगे। लिखा था ना BC और CN बराबर है, और CN का पूरा मान ही निकाल दिया है, R माइनस L cos थीटा। ये आ गया KQ बटे R माइनस L cos थीटा, जे आ गया V1। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q। अब हमें निकालना है इस पॉइंट C पर माइनस Q आवेश के कारण विभव, ठीक है। तो माइनस Q आवेश के कारण C पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण कितना आएगा कोई बताएगा हमें, K माइनस Q बटे दूरी आएगी AC, और AC को क्या लिखेंगे हम CM, और CM का मान है R प्लस L cos थीटा। तो ये आएगा कुल मिला के K इंटू माइनस Q बटे CM, और ये आएगा K इंटू माइनस Q बटे R प्लस L cos थीटा। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया इसको, पूरे स्टेप को 3 बार नीचे बढ़ते बोर्ड भर जाता हमारा पूरा। तो प्लस Q का विभव इतना आया है बिंदु C पर, और माइनस Q का विभव इतना आया है। अतः कुल विभव कैसे निकालेंगे, C पर कुल विभव VG लिख रहे हैं हम, जनरल पोजीशन का विभव V1 प्लस V2। समीकरण 1 2 व 3 से क्या मिल रहा है, 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से V1 और V2 के मान उठाओ और इधर रख दो, कहाँ पे, इधर पे रख दो। आ जाओ, VG बराबर क्या है, V1 का मान बोलो क्या है, KQ अपॉन R माइनस L cos थीटा प्लस K माइनस Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। ठीक है बच्चों,
के क्यू इसमें से बाहर आ गया, सबको दिख रहा है, बाहर आ रहा है ना। अंदर क्या बचा, अंदर बचा ये, और के क्यू बाहर आ गया, -1 बचा, इधर गुणा होके -1 ऐसा, r प्लस एल कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब भाई मैं लेफ्ट से बोर्ड साफ कर रहा हूँ, एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि इस के का मान या तो जे है वायु या निर्वात है, तो कोई माध्यम है तो ये है, और के माध्यम का परावैद्युतांक है। डिटेल में पढ़ने के लिए पुराने लेक्चर्स देखिए, कूलाम का नियम पढ़ के आइए, ठीक है, शुरू के लेक्चर्स पढ़ के आइए। हाँ भाई, अब नीचे ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, r माइनस एल कॉस थीटा इंटू r प्लस एल कॉस थीटा, ये आएगा एलसीएम। इसका इधर गुणा होगा r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r माइनस एल कॉस थीटा। और बाहर क्या था, बाहर क्या था, के क्यू था ना, और जे बराबर क्या था, विभव था। ठीक, ओके बच्चों, कोष्टक खोलिए, के क्यू अंदर आएगा r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा बटे में आएगा a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, एल कॉस थीटा कितना हो गया, 2l कॉस थीटा, तो के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा, और नीचे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब Q इंटू 2l क्या होता है, फिर से वही पुरानी राम कहानी है ना। Q इंटू 2l हमें मालूम है, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, तो इधर पे P लिख दीजिएगा, तो Vg क्या बना, K इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैसे तो ये आ गया, अब इष्ट व्यंजक ही आ गया, लेकिन वैसे नहीं आया। कैसे नहीं आया, वैसे तो आ गया लेकिन वैसे नहीं आया। वैसे नहीं आया मतलब क्या नहीं आया, इसमें थोड़ा सा और चले जाते हैं कि अगर द्विध्रुव छोटा हो, क्या बोले बेटा, यदि द्विध्रुव छोटा हो मतलब एल स्क्वायर बहुत छोटा हो आर स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को छोड़ दीजिएगा आप, माने एल स्क्वायर अकेले को नहीं, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को, एल स्क्वायर जब कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा तो वो और छोटा हो जाएगा, एल स्क्वायर से भी छोटा हो जाएगा। ठीक, फिर सॉरी ठीक आ गई भाई, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ दीजिए, तो Vg क्या बना, कहाँ था, ये था के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही अभिष्ट व्यंजक है। हो गया ना। अब इसमें 1 मिनट और ले रहा हूँ, आधा मिनट स्पेशल केसेस। कैसे, नंबर 1, अगर थीटा 0 ले लें, हम 0 ले लें, इस बिंदु सी को घुमा के टक 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 इस लाइन पे आ जाए, ऐसे घूम के, ये बिंदु यहाँ से घूम के टुक 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 ऐसा आ जाए, तो ये कोण 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री मतलब कौन सी स्थिति में आ जाओगे आप, अक्षीय स्थिति में आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे। तो Vg क्या हो जाएगा, cos थीटा का मान तो फिर 1 हो जाएगा ना, cos 0 का मान 1, तो Vg हो जाएगा के पी बटे आर स्क्वायर, और जे क्या होता है, अक्षीय स्थिति का होता है। तो हमने कैसे निकाल दिया, इस सूत्र से अक्षीय स्थिति का भी निकाल लिया। दूसरी बात क्या बोले हम, दूसरी बात बोले कि अगर थीटा क्या हो 90 डिग्री, मतलब थीटा 90 हो तो यहाँ से ये यहाँ था, टक 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 ऐसे आ जाओ, तो निरक्ष पे आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे। थीटा 90 तो क्या हो जाएगा, cos थीटा 0, इसलिए सामान्य स्थिति में विभव 0, और जो कि होता है काय में, निरक्षीय स्थिति में। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों, हमने ये समझा कि जो सामान्य स्थिति में विद्युत विभव है उसकी सहायता से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों निकाले जा सकते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है, और बेचारे बच्चे यही छोड़ देते हैं और यही पढ़ते नहीं हैं, जो सबसे ज़रूरी है। ओके बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा है सबको, और इसी तरह से आप हमारे चैनल से नमस्ते फिजिक्स से सीखते रहिए। जल्दी ही हम इस पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी सब कुछ लाने वाले हैं। ओके बच्चों, सब्सक्राइब कर लिया होगा, शेयर कर दिया करो, कभी कभी फेसबुक पे बीच बीच में डाल दिया करो। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।